नमस्कार, पॉपुलर टीवी के टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पूर्व महिला कांग्रेस नेता स्पर्धा चौधरी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। साथ ही हनुमान बेनीवाल से अपील की। उन्होंने कहा कि एक महिला जिसका नाम स्पर्धा चौधरी है, ये प्रदेश महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष रही हैं। कांग्रेस से आरएलपी में चली जाती हैं, महिला मोर्चे की अध्यक्ष बनती हैं। ईडी ने आज स्पर्धा को पेपर लीक के मामले में पकड़ा है। सर्च चल रहा है। देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। दिनेश कोडनियम ने बाबूलाल कटारा को पेपर सेट करने की जिम्मेदारी दी। काला धन दिनेश कोडनिया के पास पहुंचा। उन्होंने आगे कहा कि मैंने जो भी बातें कही हैं, पेपर लीक मामले पर कही हैं, वो सच साबित होती जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास सीएम गहलोत को पहले देखना चाहिए, जिसने किसे कब चुनाव मैदान में उतारा है। शुरू में परसों उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लगभग हार मान ली क्योंकि सांसदों की संख्या पहली सूची में इतनी ज्यादा है। देखिए, वो पता नहीं क्या कह रहे हैं, वो उनका काम है। वो अपने कांग्रेस पार्टी का इतिहास देखे। क्या कभी उन्होंने सांसदों को नहीं लड़ाया क्या? हर पार्टी की हर स्टेट के लिए अलग एक सीट पे 4-5 दावेदार थे, तो स्वाभाविक है ये जो आप घटनाक्रम देख रहे हो। लेकिन सब कार्यकर्ता एक मुखी होकर के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। सांसद अब और मान के चले कि आगामी जो सूची ये हमारी पार्टी का इंटरनल मामला है, हमारी रणनीति का हिस्सा है। मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के जो राजस्थान में दौरे हो रहे हैं उसके ऊपर भी सवाल उठाया कि 9 दौरे अभी तक कर चुके हैं। प्रधानमंत्री का कैडर बहुत बड़ा होता है, लेकिन चुनाव में लगातार दौरे हो रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी आकर के राजस्थान में जो भी उद्घाटन और शिलान्यास किया है, वो तो जनता को ही लाभ हुआ है ना। इसका मतलब जनता को जो लाभ हो रहा है उस पर भी वो अंगुली उठा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। और उपराष्ट्रपति जी आए, उनको भी वो क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए किसी भी, चाहे वो मुख्यमंत्री हो और चाहे कोई हो, उनको दूसरे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जो संवैधानिक पद पर बैठा है उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। ये एक हमारा संविधान कहता है। लास्ट प्रश्न था, चूंकि आप पार्टी के काफी सीनियर लीडर है, जिस प्रकार पहली सूची के बाद कई जगह असंतोष के स्वर हुए, क्योंकि कल आपके एक सांसद जो सांचौर से जिनको आपने टिकट दिया, नहीं, लगातार रोल कर रहे हैं। हम डैमेज कंट्रोल कर लेंगे। हमारी टीम बन गई है जी, हम सुबह और शाम इसी काम में लगे हुए, कोई चिंता की बात नहीं है। जीत का क्या दावा है आपका चुनाव में? 100% प्रचंड बहुमत से बीजेपी राजस्थान में आ रही है। कोटा जिले की लाडपुरा विधानसभा सीट के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने विरोधी स्वर इख्तियार कर लिया है और भाजपा में रहते हुए पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। क्या कि 5 साल तक कार्यकर्ता परेशान हो गए और उनकी भावनाओं को बेदर्दी से कुचला गया, और ये दुर्दशा कार्यकर्ताओं की मुझे देखी नहीं जा रही। और इसीलिए कार्यकर्ता लगातार मुझे आग्रह कर रहे हैं। मेरे जन्मदिन पे 20,000 कार्यकर्ता आए थे, उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि आपको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो इसीलिए लगातार कार्यकर्ताओं की जो दुर्दशा है वो मुझे देखी नहीं गई। और अब जो है वो सब चाहते हैं कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ और लाडपुरा का जनप्रतिनिधि हूँ। तो इसीलिए मैंने विचार किया, ठीक है, मैं 15 साल तक एमएलए रहा हूँ, लेकिन इस 5 साल में कार्यकर्ताओं की जो दुर्दशा हुई है, जो कदर नहीं की है कार्यकर्ताओं की, तो मैं अब चाहता हूँ कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं का आदर करते हुए ये लाडपुरा में विकास की गंगा मैंने खूब बहाई है, लेकिन जो काम अधूरे रह गए वो काम मैं पूरे करवाऊँगा, लेकिन जनप्रतिनिधि बन के ही करा सकता हूँ। और इसीलिए मैं लगातार जो काम किए हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि रहते हुए मैं लाडपुरा में अधूरे काम जो है उनको पूरा करवाना चाहता हूँ। किनको चिट्ठी लिखी है आपने? राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखी है? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी लिखी, प्रदेश अध्यक्ष को भी लिखी, प्रभारियों को लिखी, हाईकमान को लिखी, पूरे निर्णायक जो मंडल है पार्टी का उन सबको मैंने चिट्ठी लिखी है और उनको अवगत कराया कि ठीक है,
पिछली बार मैंने नाम वापस ले लिया, लेकिन इस बार जो है कार्यकर्ताओं की भावनाओं का आदर करते हुए मैं पुनः चुनाव में आना चाहता हूं मैदान में, और इसीलिए मुझे प्रत्याशी बनाया जाए। पूरे वसुंधरा गुट की पूरी इसमें दरकिनार किया जा रहा है राजस्थान में। अभी तक जो टिकट भी अगर देखें तो बड़े नेताओं के भी, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, राजपाल सिंह जी हैं। देखो, पार्टी के कार्यकर्ता है जिनको भी टिकट मिला है, वसुंधरा जी के भी नज़दीक है, वो तो भैरव सिंह जी के भी नज़दीक थे, लेकिन ठीक है कि वो तो अब लोग जोड़ देते हैं कि ये तो वसुंधरा जी का गुट का है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो भी है टिकट मिला है वो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और इसीलिए क्या है कि ये तो पार्टी जोड़ देती है, ये मीडिया के लोग का फला व्यक्ति तो उसका है, और लेकिन ऐसी बात नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता जिनको टिकट मिला है। राजस्थान में एक और मैडम, एक और महारानी सामने आई है, दिव्या कुमारी जी। तो पार्टी क्या वसुंधरा जी का विकल्प दिव्या कुमारी में देख रही है? नहीं, वसुंधरा जी का विकल्प दिव्या कुमारी नहीं हो सकती। वसुंधरा जी की हाइट बहुत है, उनका जनाधार पूरे राजस्थान में बहुत ज़बरदस्त है, और इसीलिए दिव्या कुमारी जी कार्यकर्ता हैं और भी पार्टी की नेता हैं, लेकिन वसुंधरा जी दिव्या कुमारी जी में बहुत अंतर है, रात दिन का अंतर है। और वसुंधरा जी बहुत बड़ी नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, लोकप्रिय जननायिका हैं, और इसीलिए वसुंधरा जी और दिव्या कुमारी जी की तुलना ये करना बहुत गलत। तो विवश हो गए आप और अब निर्णय फाइनल कर लिया आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने? नहीं, बात तो सही है, आशंका है मुझे कि पार्टी प्रत्याशी किसी और को बनाती है, और अगर बनाएगी तो मैं निश्चित रूप से निर्दलीय प्रत्याशी रहूंगा। कार्यकर्ता साथ हैं आपके? कार्यकर्ता पूरे लाडपुरा की जनता साथ है, और इसीलिए मुझे जनता के ऊपर भरोसा है, और जनता ही मेरी ताकत है। राजस्थान में चुनाव से पहले ईडी के निशाने पर कांग्रेस नेता आ गए हैं। गहलोत के करीबी कांग्रेस नेता दिनेश कोडनिया ने और उनके रिश्तेदार अशोक जैन के आवासीय ठिकानों पर ईडी ने छापे मारे हैं। कार्यवाही चल रही है। वहीं हम आपको बता दें, दिनेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सीएम गहलोत के करीबी भी माने जाते हैं। डूंगरपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। ईडी की टीम अशोक जैन और स्पर्धा चौधरी के ठिकानों पर भी पहुंची है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राजस्थान में पेपर लीक के मुद्दे पर फिर राजनीति शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत प्रदेश के 6 स्थानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की छापेमारी से हुई, जिसके बाद इसने सियासी रंग ले लिया। शुक्रवार दोपहर राज्यसभा सांसद और आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी किरोड़ी लाल मीणा ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी के चेयरमैन को गिरफ्तार करने की मांग उठा दी है। उसका नाम है स्पर्धा चौधरी। नीचे स्पर्धा चौधरी। ये 25 अक्टूबर 2018 का फोटो है राहुल गांधी के साथ। फोटो तो हो सकता है, कोई बुराई की बात नहीं है। यह उस समय प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, उपाध्यक्ष। इसमें उनके कोटा आगमन पर यह हार्दिक अभिनंदन कर रही है, और फिर ये कह रही है शिक्षा, रोजगार व महिला सुरक्षा जन जन की है एक ही इच्छा। स्पर्धा चौधरी कांग्रेस में, कांग्रेस से चले जाती है आरएलपी में। आरएलपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष बन जाती है। विश्व को सत्य, अहिंसा, शांति और सद्भाव का संदेश देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जय जवान जय किसान का मंत्र देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सादर नमन। डॉक्टर स्पर्धा चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा रालोपा, बोतल के साथ रालोपा। आरएलपी, पहले कांग्रेस में फिर आरएलपी में कहीं नहीं जा सकते।
उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने ईडी को कहा कि इस स्पर्धा को सर्च करो, पकड़ो। ईडी ने आज स्पर्धा को पकड़ लिया, मतलब सर्च कर रहे हैं। और स्पर्धा ने बताया है कि पेपर लीक में मैं बाबूलाल कटारा से मिली थी, और बाबूलाल कटारा ने, जो आपको भी पता है, बाबूलाल कटारा को दिनेश खोडनिया ने, जो डूंगरपुर का बहुत बड़ा व्यवसायी है, आरपीएससी का सदस्य बनाया था। और आपको पहले की पत्रकार वार्ता में मैंने कहा था कि चेयरमैन के अलावा चेयरमैन की गोपनीयता आरपीएससी के पेपर पर रहती है, किसी दूसरे सदस्य को पेपर सेट करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। राज्य के इतिहास में नहीं, देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि चेयरमैन ने दिनेश खोडनिया के कहने पर बाबूलाल कटारा को पेपर सेट करने का जिम्मेदारी दिला दी। तो जितने भी सब इंस्पेक्टर के पेपर्स हुए, उसमें सारा पैसा, करोड़ों की लेन देन दिनेश खोडनिया के पास पहुंची है। दिनेश खोडनिया बड़े कारोबारी हैं, और मैंने कहा है कि जो अब की बार जितना पैसे का, काला धन का कलेक्शन हुआ है मुख्यमंत्री जी का, वो दिनेश खोडनिया के पास पहुंचा है, और दिनेश खोडनिया ही उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहां आज सुबह ईडी घुस गई, और मैंने जो बताया वो तथ्य प्रमाणित होते जा रहे हैं। मेरा आने का मतलब, खोडनिया ने बाबूलाल कटारा को आरपीएससी का मेंबर बनाया। जितने भी पेपर लीक हुए, चाहे सब इंस्पेक्टर का, चाहे आरएस का, या बाकी दूसरे, वो सोरे खोडनिया के इशारे पर बाबूलाल कटारा ने किया। और स्पर्धा चौधरी इसमें शामिल है, जो स्पर्धा चौधरी ने खुलासा किया है। और आप जानते हो कि स्पर्धा चौधरी सुरेश ढाका की गर्लफ्रेंड है। इसलिए मैंने पत्रकार वार्ता में एक बार आपको कहा था कि सुरेश ढाका को सरकार किसी भी स्थिति में पकड़ के नहीं लाएगी। सुरेश ढाका को अगर पकड़ के लाती है तो दर्जनों एमएलए, दर्जनों मंत्री सेंट्रल एजेंसी के घेरे में आएंगे। इसलिए मैंने आपको सुबह जल्दी इसलिए तकलीफ दी कि मैं ईडी को कहूंगा कि आरपीएससी के चेयरमैन को बुलाएं। पूरे पेपर का घोटाला उनको पता है, लीक होने का। खोडनिया को भी बुलाएं। और अब तो ऐसा लगता है कि अब चोटी मुख्यमंत्री तक, मुख्यमंत्री जी की चोटी भी पकड़ ली जाएगी, ऐसा मेरे को प्रतीत होता है। मैं मीडिया के जरिए मेरे दोस्त हनुमान मेनवाल से भी कहना चाहूंगा, जरा जल्दी से जल्दी इस स्पर्धा चौधरी को महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तो हटाएं, वरना आपका कैरेक्टर भी कलंकित हो जाएगा। ये बेनीवाल जी, चतुर्थ स्थापना दिवस पर स्पर्धा चौधरी बोतल के साथ प्रदेश के किसानों और जवानों के हक के लिए समर्पित है, जो राजस्थान को लूट रही है। लो साहब, ये पेपर लीक की सरगना है। इसके घर ईडी पहुंच गई, तथ्य भी जुटा लिए ईडी ने। और ये बाबूलाल कटारा दिनेश खोडनिया के संपर्क में थी। दिनेश खोडनिया गहलोत साहब की सारी प्रॉपर्टी का लेन देन करता है, और वहां भी ईडी चली गई। अब मैं सारे मीडिया के भाइयों से प्रार्थना करना चाहूंगा, अगर आप उचित समझे तो जो काला धन इकट्ठा किया गया है, वहां एक जगह है, तो मैं मीडिया के लोगों से निवेदन करूंगा
कि आप मेरे साथ वहाँ तक चलें, थोड़ी तकलीफ होगी, ताकि पुलिस, एसओजी, ईडी या इनकम टैक्स उस करोड़ों की नकदी और 10-20 किलो के सोने को जब्त कर ले। मीडिया का साथ मिलेगा तो निश्चित रूप से काला धन बाहर आ जाएगा, नहीं तो मैं तो अकेला तो वहां बैठूंगा ही जहां काला धन रखा हुआ है। जयपुर में वो मैं अभी बता दूंगा तो फिर सतर्क हो जाए। ज्यादा दूर नहीं, 3 किलोमीटर दूर। तैयार हो? 3 किलोमीटर सर्वसम्मति से पधारो। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, नेताओं के बीच बयानबाजी भी तेज देखने को मिल रही है। इसी बीच राजस्थान में प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आपस में ही लड़ रही है। बीजेपी में जो अभी फिलहाल चल रहा है ना, आज मैंने अखबार पढ़े, बीजेपी के नेता आपस में एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। तो बीजेपी से लड़ रही है। जनता में ये चर्चा है कि कांग्रेस काम कर रही है, बीजेपी लड़ रही है। तो जब कांग्रेस अभी भी काम कर रही है और एक भी काम हमारा रुका नहीं है, इसलिए नहीं रुक सकता कि आचार संहिता नेताओं को रोकती है, विकास और जन कल्याण के काम को नहीं रोक सकती। तो आचार संहिता से हम तो रुक गए, उद्घाटन नहीं करेंगे, सरकार के काम में जाकर कुछ नहीं, लेकिन जो काम हमारा चला आ रहा है वो रुक नहीं सकता, क्योंकि ये तो नियम कायदा कानून है। तो हमें तो रोक दिया है, लेकिन हमने जनता के काम को नहीं रोका। नियम ऐसा है। एक वैसा ये शरारत पक्ष की आप बात कर रहे हो, उस पर राजेंद्र राठौड़ जी ने पलटवार कराया। उन्होंने कहा है कि जो मतलब कुर्ते के ऊपर जिन्हें पहनते हैं उनको समझाएं, कुछ प्रतिक्रिया करें। राठौड़ साहब तो सनातन धर्म को मानते हैं, ये तो मुझे पता है, क्योंकि वो राठौड़ है। लेकिन जिस तरह से उनकी लिस्ट आई है, वो ये उम्मीद कर रहे थे हम सब के भाई वो लिस्ट आएगी बाद में। अब चलो लिस्ट आ गई और ये लड़ लिए, तो कुछ तो श्राद्ध पक्ष का भी मामला है, कोई तो पावर है जिसने बीजेपी वालों के उठा के टच देने से बोले गलत बात। धर्म के बारे में बोलते हो तो धर्म को मानो, जब धर्म को नहीं मानोगे, धर्म की बात ही बात करोगे और धर्म के सिद्धांतों पर नहीं चलोगे तो फिर दिक्कत आएगी। बीजेपी धर्म के सिद्धांतों पर नहीं चल रही। आप बताओ, बीजेपी में लड़ाई हमने थोड़ा ना कराई है भाई साहब। जोटवाड़ा में विद्रोह, विद्याधर नगर में विद्रोह, नगर में विद्रोह, आपके वहां मालपुरा में विद्रोह, साचोर में विद्रोह, गाड़ियां फूट गई, गाड़ियां तोड़ दी, कांच फूट गए, सवाई माधोपुर, सब जगह लट चल रहे हैं और पुलिस खड़ी है बीच में। यदि पुलिस बीच में नहीं हो तो आपस में हो जाए लट पटंगे। तो ये तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार बीच बचाव कर रही है। बीच बचाव तो हम कर रहे हैं, बीजेपी वाले तो लड़ रहे हैं और कांग्रेस जाके बीच वाले भाई लड़ो मत। हम तो रोक ही तो रहे हैं, सरकार हम ही तो है। एक वैसे जो डेट चेंज हुई है 23 की जगह 25, इसमें भी बीजेपी बोल रही है कि हमें ज्यादा फायदा है क्योंकि सनातनी से हम जुड़े हुए। चलो वो तो पता चल जाएगा। नहीं क्यों, हम क्या है, हम क्या है, हमें भी फायदा है। आखा तीज को हमने तो खुद नहीं डिमांड की थी कि आखा तीज को मत कराओ, सावा है। बीजेपी वाले देश की आजादी को तो 75 वर्ष ही हुए, उससे पहले भी आखा तीज आती थी, अभी भी आ रही है, सदियों से आ रही है। कोई बात हुई है? बीजेपी वाले तो फेंकते बहुत हैं, झूठ के जनरेटर सुधरे को नहीं बीजेपी वाले। पिछले कुछ वर्षों में भारत में कैंसर के मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। लोगों में इस बीमारी को लेकर कई तरह की गलत धारणाएं भी व्याप्त हैं। आज के समय में कैंसर का उपचार संभव है और नई नई तकनीकों का आविष्कार हो रहा है। लोग समय पर अपनी जांचें और इलाज के लिए आगे आए तो सफलतापूर्वक कैंसर से निजात मिल सकती है। कैंसर के कारण उपचार पद्धति और नई नई तकनीकों पर विचार करने के लिए ट्रेंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन टेक्नोलॉजी राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन उदयपुर में किया जा रहा है। 13 से 15 अक्टूबर पर देश भर के कैंसर रोग विशेषज्ञ कैंसर के उपचार के नवाचारों पर विचार विमर्श करेंगे और अपने शोध पत्र की प्रस्तुति भी देंगे। किसान घर बैठे तैयार कर सकेंगे कार्बनिक खाद। उदयपुर महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नवीकरणीय ऊर्जा अभियांत्रिकी विभाग ने शोधार्थियों द्वारा तैयार इस इकाई को केंद्र से पेमेंट भी मिल गया है।
श्रीगंगानगर में बीजेपी का सुझाव आपका संकल्प हमारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। आकांक्षी सम्मेलन में उप नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। आज हम लोकसभा में 303 हैं। बीजेपी विचारों का महासमुद्र है, उसमें हर तरीके के लोग हर युग में जुड़ते रहे हैं। उसमें बहुत सारे लोगों ने बीजेपी के विचार को समरस होकर स्वीकार किया। आज वो पार्टी के स्थापित लीडर हैं। बहुत लोग जो जनता दल से आए थे आज बहुत स्थापित लीडर हैं, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनकी सेवाओं का लाभ पार्टी को मिलता है। इसलिए आज के लोकतंत्र में युग धर्म यही है कि यहाँ विचार का झगड़ा है। जो लोग सनातन को डेंगू और मच्छर बताते हैं उनसे झगड़ा है। आकाशवाणी की ओर से जयपुर में पीटीसी कार्यशाला का आयोजन किया गया। आकाशवाणी की प्रधान महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। चुनावी 5 राज्यों में समाचार संवाददाता एवं अधिकारी ले रहे हैं भाग। टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।